आज के इस वीडियो में यहाँ पर देखिए हमें दो इक्वेशन दिया गया है। पहला इक्वेशन दिया गया है ए बी प्लस ए इक्वल टू 32 और दूसरा इक्वेशन दिया गया है ए बी प्लस बी इक्वल टू 35। हमें क्या करना है, हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और सॉल्व करके जो है यहाँ पर हमें ए और बी का यहाँ पर वैल्यू पता करना है। ऐसा ए और बी का वैल्यू पता करना है जो कि इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो मान लेते हैं कि ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, मान लिया ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी ये जो आपको इक्वेशन 1 दिख रहा है, ये जो आपको इक्वेशन 1 दिख रहा है, इसमें से 2 को हम सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। तो यहाँ ये नेगेटिव और ये नेगेटिव कर सकते हैं हम। जैसे ही ऐसा करेंगे तो वैसे इस ए बी से देखिए ये ए बी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा ए माइनस बी इक्वल टू ये हो जाएगा -3। तो हम यहाँ से कर सकते हैं कि जो ए होगा ये बराबर होगा b -3, ए जो होगा ये बराबर होगा b -3। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से देखिए इक्वेशन नंबर 2 क्या है। सो इक्वेशन 2 जो होगा ये कुछ इस तरह का है कि ये है ए बी प्लस बी इक्वल टू 35। तो ए के जगह पर हो जाएगा ये b -3 इंटू बी प्लस बी इक्वल टू 35। तो b स्क्वायर माइनस 3b प्लस बी इक्वल टू 35। तो b स्क्वायर ये हो जाएगा यहाँ पर अगर आप देखें तो -3b प्लस बी मतलब -2b इक्वल टू 35। दोनों साइड में हम 1 को ऐड करेंगे तो b स्क्वायर माइनस 2b प्लस 1 इधर हो जाएगा और इस साइड हो जाएगा 35 प्लस 1। तो b स्क्वायर यहाँ से हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 2b प्लस 1 इक्वल टू 36। तो अब अगर आप यहाँ देखें, आप गौर से देखें ये क्या है, ये b -1 का होल स्क्वायर है। तो ये हो गया b -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 36। तो यहाँ से b -1 का वैल्यू आ जाएगा, आप स्क्वायर रूट ले ले तो 36 का जो स्क्वायर रूट होगा वो होगा +6। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर दो वैल्यू मिल रहे हैं b -1 का। तो पहला जो केस होगा उसमें हम ये कंसीडर करेंगे कि जो b -1 है ये बराबर है 6 के। तो फिर यहाँ से b बराबर हो जाएगा 6 प्लस 1, तो b बराबर 7 के, b बराबर 7 हो गया। तो a बराबर क्या होगा, हम a का वैल्यू जो है, a का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे जो कि है b -3। a इक्वल टू हो जाएगा b -3, तो a इक्वल टू हो जाएगा 7 - 3, a इक्वल टू हो जाएगा 4। तो a का वैल्यू क्या आ गया, 4 आ गया। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर जो हमें a और b का पेयर मिल रहा है, a और b का जो पेयर मिल रहा है वो बराबर होगा 4 7। दूसरा ये है कि अगर b -1 का वैल्यू हम यहाँ अगर -6 ले लें तो b बराबर हो जाएगा -6 प्लस 1, b बराबर हो जाएगा -5। b बराबर क्या आ गया, -5। तो a का वैल्यू कितना होगा, तो a का वैल्यू यहाँ पर ये कुछ यहाँ से निकालेंगे हम। तो a बराबर होगा यहाँ से a इक्वल टू हो जाएगा -5 -3, सो a इक्वल टू आ जाएगा -8। तो ये क्या मिल गया हमें, ये मिल गया यहाँ पर a का वैल्यू। तो यहाँ से कह सकते हैं कि a और b का जो पेयर मिल रहा है हमें, जब a का वैल्यू -8 होगा तो b का वैल्यू यहाँ से -5 होगा। तो अब यहाँ से हमें ये देखना है
कि ये जो वैल्यू आ रहे हैं क्या ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो चलिए देख लेते हैं। सो यहाँ पहला केस ये है कि ए बी जो है 4 और 7 है। तो एक बार इस इक्वेशन में वैल्यू को डाल के देख लिया जाए। तो ए के जगह पर 4, बी के जगह पर 7 प्लस ए के जगह पर 4 इक्वल टू 32। तो यहाँ देखिए ये हो जाएगा 28 प्लस 4 इक्वल टू 32। सो ये हो जाएगा 32 इक्वल टू 32। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये वैल्यू करेक्ट है। इसी तरह से जो है अगर आप इस इक्वेशन में ये वैल्यू डाल करके देखें तो क्या मिलेगा। ए के जगह पर क्या आ जाएगा 4, बी के जगह पर क्या आ जाएगा 7 प्लस बी के जगह पर क्या आ जाएगा 7 बराबर कितना है 35। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि हो जाएगा 28 प्लस 7 बराबर 35। सो 35 इक्वल टू 35। तो यहाँ भी ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया है। दूसरा सिचुएशन बना लेते हैं कि अगर यहाँ ए बी का जो पेयर है वो -8 और -5 हुआ तो क्या हुआ। क्या ये भी सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा, ये देखने वाली बात है। तो अभी अगर आप यहाँ इस इक्वेशन में ये वैल्यू डालते हैं तो क्या बनने वाला है देखें। तो ए के जगह पर आ जाएगा -8, बी के जगह पर आ जाएगा -5, ए के जगह पर आ जाएगा -8 और यहाँ से ये बराबर हो जाएगा कितना 32। सो ये हो जाएगा 40 - 8 बराबर 32। तो 32 बराबर हो गया यहाँ 32 के। तो ये सेटिस्फाई कर गया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर ये वैल्यू जो है इसमें पुट करके देख लेते हैं। इसमें तो ए बी प्लस बी इक्वल टू 35। तो यहाँ ए के जगह पर -8, बी के जगह पर -5 प्लस बी के जगह पर -5 इक्वल टू 35। तो क्या बन गया 40 - 5 इक्वल टू 35। तो ये 35 इक्वल टू क्या आ गया 35। तो ये देखिए वैल्यू जो है इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो जो भी हमने ए और बी का वैल्यू निकाला है वो दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब यही है कि ये वैल्यू जो है सही है। आई होप कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। जल्द मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ। तो तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।